बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज तो पाकिस्तान खेलने जा रहा है और इस हवाले से टीम भी अनाउंस हो गई, कैंप भी अनाउंस हो गया, पाकिस्तान का कंप्लीट शेड्यूल भी फाइनल हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल दे दी है, लेकिन इस सीरीज के फौरन बाद यानी जनवरी में ही पाकिस्तान को 12 जनवरी से 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलनी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और ये जो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान की टीम 2024 के T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज करेगा। आपको बताता चलूं कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है, इसका आगाज 5 जून 2024 से हो रहा है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई 7 महीने बाकी हैं, जिसके बाद ये जो वर्ल्ड कप है वो होना है। लेस देन अ ईयर और अ लिटिल मोर देन हाफ अ ईयर, जिसमें पाकिस्तान को एक और वर्ल्ड कप का सामना है। और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कौन सी टीम मैदान में उतारेगा? क्या उसी तरह पाकिस्तान की टीम बगैर तैयारी के, बगैर बैकअप के, बगैर रिप्लेसमेंट्स के मैदान में उतरेगी, जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में उतरी? ना हमारे पास स्पिनर्स की रिप्लेसमेंट थी, ना हमारे पास फास्ट बॉलर्स की रिप्लेसमेंट थी, और ना हमारे पास बल्लेबाजों की रिप्लेसमेंट थी। जबकि हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, ये वही स्क्वाड था कि जिसको देखकर सर पकड़ लिया था मोहम्मद हफीज ने, और अब सर पकड़ेंगे कुछ और लोग, क्योंकि वही सर पकड़ने वाले मोहम्मद हफीज ने अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पकड़ लिया और वो अब अपना ऑब्वियसली जो प्लान है वो दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब वहां पे मसला बना था, ये जो मीटिंग हुई थी क्रिकेट कमेटी की, और जिसके बाद फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया था, उसमें उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो ये उठाया था कि भाई आप ये जो प्लेयर्स लेके जा रहे हैं ये आउट ऑफ फॉर्म है। अब ये अगर वहां जाकर परफॉर्म नहीं करते तो आपके पास इनकी रिप्लेसमेंट जो है वो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स ने कितने मैचेस खेले हुए हैं। यानी अगर आप इब्रार को खिलाएंगे वहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पर लेके जा रहे हैं, तो इब्रार ने कितने ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं जी? आपने कितने ओडीआई मैचेस का उसको एक्सपोजर दिया हुआ है? अगर आप वहां पे जमान खान को मौका देने जा रहे हैं, तो जमान खान को आपने एक मैच खिलाया है, डेब्यू करवाया है अगेंस्ट श्रीलंका, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में, ऑलमोस्ट सेमीफाइनल था वो एशिया कप का, वहां पर आपने उसको खिलाया है और उसकी बेस के ऊपर आप वहां पे लेके जा रहे हैं। तो आपके पास क्या शाहीन शाह अफरीदी की कोई रिप्लेसमेंट है? क्या हारिस रऊफ की कोई रिप्लेसमेंट है? यानी हारिस रऊफ के बाद कोई हारिस रऊफ जैसा और बॉलर है? आपके पास हसन अली आप लेकर के जा रहे हैं, जिस बुनियाद पे लेकर के जा रहे हैं वो T20 है। अगर आपने उसको ओडीआई वर्ल्ड कप में लेके जाना था, तो आपने उसको ओडीआई प्लान का हिस्सा क्यों नहीं बनाया था? बाकी प्लेयर्स को रेस्ट देके उसको मैचेस क्यों नहीं दिए थे? प्रॉब्लम यह था कि पिछले 2023 के वर्ल्ड कप से पहले जो पूरा साल पाकिस्तान ने जो ओडीआई मैचेस की प्रैक्टिस की है, उसमें किसी भी रिप्लेसमेंट को ट्राई नहीं किया गया। सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को बार बार मौका दिया गया, और इसका नुकसान यह हुआ कि जो आपके सेकंड स्ट्रेंथ के ऊपर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थी, जब उनके बारे में सोचा गया तो वो बात ये उठी कि भाई इनको क्या खिलाया हुआ है, ये कितने मैचेस खेले हुए हैं, इनके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप इनको क्यों लेके जा रहे हैं बतौर रिप्लेसमेंट? आपके पास तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो वहां पर मोहम्मद हफीज ने यह कहा था कि मैं सर जोड़ने पे मजबूर हो गया हूं कि भाई आप इस स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं? तो जनाब, अब यह मरहला दरपेश है मोहम्मद हफीज को बजाते खुद। वो टीम डायरेक्टर हैं और उन्हीं की डायरेक्शन में अगर वो बाकी रहते हैं पाकिस्तान के टिल द वर्ल्ड कप,
तो उन्हीं की डायरेक्शन में पाकिस्तान को ये T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और इस T20 वर्ल्ड कप का जो पहला इम्तिहान है पाकिस्तान का, वो है सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड एक जबरदस्त तगड़ी T20 की टीम है। आपको पता है कि जबरदस्त, पिछली बार भी हमारा जो उनसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था हमारा उनके साथ, तो लास्ट टाइम की वो सेमीफाइनलिस्ट हैं। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तगड़ी टीम है, जबरदस्त टीम है, उसके साथ आपका मुकाबला हो रहा है। तो क्या अब एक बार फिर वही रूटीन चलेगी कि आप उसी टीम को साथ लेके चलेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, फिर बाबर आजम, फिर रिजवान, फिर जो है वो आपके वही मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार खेलेगा, वही आपके जो है वो शादाब जाएगा, नवाज जाएगा, और आप इसी के साथ फिर वापस दोबारा जाएंगे? या आप भी कोई प्लान कर रहे हैं कि जिस तरह इंडिया अपना ऑलमोस्ट बिल्कुल नया उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, कल से उनकी सीरीज जो है उसका आगाज होने जा रहा है 23 तारीख से। बाय द वे करेक्शन कर दूं, पिछली वीडियो में शायद मुझसे स्किप हो गया, 23 जनवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का आगाज होने जा रहा है। और ये 5 मैचेस की सीरीज है, 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज है, जिसमें सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में और ऋतुराज गायकवाड़ की नायब कप्तानी में एक ऑलमोस्ट नई टीम उन्होंने उतारी है, जिसमें रिंकू शर्मा, जो रिंकू सिंह है, इसमें तिलक वर्मा है, माफ कीजिएगा, कुछ नए प्लेयर्स हैं जिनके नाम मैंने उल्टा कर दिया, वो हैं, जायसवाल है, मतलब ऑलमोस्ट जो नए प्लेयर्स हैं वो शामिल किए गए हैं। बॉलर्स में भी आपको पता है कि जो है वो नए बॉलर्स को, स्पिनर्स को मौका दिया गया है। सो ये टीम उन्होंने मैदान में उतारी है बिकॉज दे वांट टू गिव प्रॉपर क्रिकेट टू देयर सेकंड स्ट्रेंथ टीम, ताकि उनके पास T20 वर्ल्ड कप से पहले पहले एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट तैयार हो जाए कि जिन खिलाड़ी कोई भी अगर अनफिट होता है तो उसके बाद हमें उसका एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट मिले। जैसे हार्दिक पांड्या अनफिट हुआ तो वो शामी को ले आए, दूसरी जानब सूर्या कुमार यादव को ले आए, ठीक है, उन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट बनाई हुई थी। अब हमारे पास क्या रिप्लेसमेंट थी? हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं थी। इसी वजह से प्रॉब्लम यह बना कि हम हारिस रऊफ को मार डलवाते रहे, उसको अनफिट होने के बावजूद रिप्लेसमेंट नहीं करवा पाए। उसके बाद हम जो है वो शादाब खान को मार पड़वाते रहे, उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास उस तरह से तजुर्बे में मौजूद नहीं थी। हालांकि अबरार मौजूद था, उसको ट्राई किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर भरोसा नहीं था। भरोसा कैसे होता जब आपने उसको खिलाया ही नहीं है? तो उसके ऊपर भरोसा कैसे हो सकता है? आपने उसको व्हाइट बॉल में मौका ही नहीं दिया। तो ये सारी जो चीजें थी, क्या ये अब दोबारा होने जा रही हैं? तो खबर ये आ रही है कि ऐसा अब दोबारा होने नहीं जा रहा। मोहम्मद हफीज इस हवाले से बहुत ज्यादा सीरियस है जी, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज बता रहे हैं, और इस हवाले से मीटिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं। एक मीटिंग भी हुई है जो कि वहाब रियाज और इनके दरमियान हुई है, जिसमें कुछ फैसले किए गए हैं। और बड़ा फैसला ये किया गया है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स जो हैं, बल्कि काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं, उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रेस्ट दिया जा सकता है, उनको बिठाया जा सकता है, उनको बाहर किया जा सकता है, जो मर्जी आप समझ लीजिए। ये आपको मैं बता रहा हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, स्पेशली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं, उनको इस हवाले से उनके बारे में सोचा जा रहा है कि उनको रेस्ट दे दिया जाए मैक्सिमम सीरीज के लिए, या फिर कम से कम 2-3 मैचेस के लिए उनको रेस्ट दिया जाए, और बाकी मैचेस में यंगस्टर्स को ट्राई किया जाए एटलीस्ट, और नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी ट्राई किया जाए। मतलब यही जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, जो कि हमें 6 ओवर्स में 40-45 रन बना के देता है, और बाद में ये लंबी इनिंग्स खेलते हैं और 150 के ऊपर दोनों आउट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो 150 भी नहीं बल्कि 100-110 पे आउट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर बारी आ जाती है जी मिडिल ऑर्डर की कि जी आपने आके हिटिंग करनी है और आपने स्कोर को 170-80 पे लेके जाना है। 200 प्लस स्कोर करने के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप पावर प्ले का प्रॉपर इस्तेमाल करें, और उसके लिए अब खबर ये आ रही है कि मोहम्मद हारिस और मोहम्मद हारिस के साथ साइम अयूब, इन दोनों को ट्राई किया जा सकता है ओपनिंग कॉम्बिनेशन में। फखर जमान को बीच में ऐड किया जा सकता है। फखर जमान एक एक्सपीरियंस
आपको पता है कि प्लेयर भी हैं और प्लस गेम चेंजर भी हैं, उनके साथ एक यंगस्टर को ट्राई करके एक नया कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन का प्लान किया जा सकता है इस T20 सीरीज में। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी तब्दीलियां हो सकती हैं और मिडिल ऑर्डर में भी जो यंगस्टर्स हैं और खास तौर पे जो T20 कप होने जा रहा है, नेशनल T20 कप, जिसका आगाज 24 नवंबर से हो रहा है। 24 नवंबर से, पता नहीं 23 नवंबर से मैंने कह दिया था, 23 नवंबर से इंडिया की सीरीज है, 24 नवंबर से T20 कप का आगाज होने जा रहा है। और इस T20 कप के अंदर जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे उनके ऊपर भी गहरी नजर रखी जाएगी। मिडिल ऑर्डर में कौन कौन परफॉर्म करता है। खबरें यह भी आ रही हैं कि आसिफ अली को भी एक बार दोबारा जो है वो मौका दिया जा सकता है, आसिफ अली को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। कुछ और नाम है कुछ यंगस्टर्स के जो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज की तरफ से, उनको मौका दिया जा सकता है। और ये सीरीज जो है ये पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को देखते हुए बनाई जाएगी। इसमें पाकिस्तान का स्क्वाड और उसमें जो बॉलर्स हैं, अबरार अहमद को भी चांस दिया जा सकता है, T20 में उनको ट्राई किया जा सकता है। डिपेंड्स कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं बतौर बॉलर के, स्पिनर के। इमाद वसीम की वापसी हो सकती है पाकिस्तान के स्क्वाड में। आसिफ अली के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको एक बार फिर ट्राई किया जा सकता है गेम चेंजर के तौर पे, मैच विनर के तौर पे T20 में। काफी अरसे से वो आउट हैं पाकिस्तान से, कुछ उन्होंने काम किया है अपनी क्रिकेट के ऊपर, उनको ट्राई किया जा सकता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि खुशदिल शाह को भी एक बार फिर टीम के अंदर जो है वो नीचे ट्राई किया जा सकता है, उनको भी कोशिश की जा सकती है, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। फिर अगर स्पिनर्स की बात करें तो शादाब खान के लिए मुश्किल है, इमाद वसीम को ट्राई किया जा सकता है। एक दो जो पाकिस्तान के एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप स्पिनर्स खेले हैं जिसमें सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, उसके बाद मेहरान मुमताज हैं जो कि बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनको ट्राई किया जा सकता है। बड़ी जबरदस्त उनकी बॉल जो है वो टर्न करती है, हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल तो टर्न ही नहीं करती, तो इनको भी देखा जाएगा अभी नेशनल T20 कप में ये अपनी अपनी टीमों से खेलते हुए किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। फिर बॉलर्स में जो बड़ी इंक्लूजन हो सकती है वो पाकिस्तान कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अब्बास आफरीदी को शामिल किया जा सकता है, जो उमर गुल के भतीजे भी हैं। और लकीली उमर गुल इस वक्त बॉलिंग कोच हैं, लेकिन वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे के आए हैं। 15 विकेटें ली हैं उन्होंने पाकिस्तान कप में। इसके अलावा जाहिद महमूद ने भी 15 विकेटें ली हैं पाकिस्तान कप में, उनके बारे में भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि वो अभी अगर खेलेंगे नेशनल T20 कप में तो उनकी बॉलिंग को भी जज किया जाएगा। उस्मान कादिर को भी जज किया जा रहा है, उनको भी बुलाया जा रहा है कि जी वो आए वहां पर हमारे कैंप में, उस्मान कादिर कैन बी द पार्ट। सो एक पूरी प्लान किया जा रहा है कि जी हमने अपने प्लेयर्स जो हैं उनका एक पूल तैयार करना है, पूरा 20-22 प्लेयर्स का पूल तैयार करना है कि जिसको हम बैकअप में रख सकें कि हर प्लेयर की हमारे पास रिप्लेसमेंट हो, फास्ट बॉलर्स की भी रिप्लेसमेंट हो, स्पिनर्स की भी रिप्लेसमेंट हमारे पास हो। हुनैन जो है नसीम का भाई जो है वो बड़ी अच्छी, उसने 6 विकेट्स लिए हैं एक मैच में अभी यहां पर, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। सो सारे बॉलर्स की ऑप्शंस सामने रखकर बॉलर्स, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, उसके बाद जो फिनिशर्स हैं उनको सामने रखकर कुछ ट्राई किया जा सकता है और पाकिस्तान की एक न्यू लुक टीम आपको न्यूजीलैंड की सीरीज में जाते हुए दिखाई दे सकती है। और उसकी वजह यह नहीं है कि क्या बाबर आजम को निकाल दिया जाएगा या रिजवान को निकाल दिया जाएगा। हमारे यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि जब आप किसी को रेस्ट भी दें तो वो अनसिक्योर फील करना शुरू कर देता है कि पता नहीं मेरी अब क्रिकेट T20 क्रिकेट खत्म होगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा, इनको हिस्सा बनाया जाएगा, टीम का हिस्सा, लेकिन डिफरेंट प्लान्स के साथ ये नई मैनेजमेंट जाना चाह रही है। दूसरी तरफ रिजवान के हवाले से मैं स्किप कर गया, पिछली उसमें वीडियो में न्यूज थी कि रिजवान के बारे में खबरें ये आ रही, उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान को छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ शामिल हो सकते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है, इसके लिए अभी कंफर्म न्यूज आने का इंतजार है। उम्मीद है कि जल्द हमें कंफर्म न्यूज भी इस हवाले से मिल जाएगी और फिर रिजवान के हवाले से आपको
अपडेट भी करूंगा। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।